अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने पर धमकी, कहा वक्त खत्म हो रहा है, मुआहिदा ना किया तो ईरान पर जहन्नुम की आग बरसाएंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि आपने हुर्मुज़ खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया था, अब सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं। ट्रंप ने तेहरान पर बमबारी की वीडियो अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दी। दावा किया कि बड़े हमले में ईरानी फौज के कई रहनुमा मारे गए, गैर मोहतात रवैया रखने वाले फौजी रहनुमाओं को खत्म कर दिया गया। ईरान पर 24 घंटे में 206 हमले। अमेरिका और इसराइल का बुशहर एटमी प्लांट के करीब एक और हमला। खुजिस्तान के शहर माशहर में 6 पेट्रोकेमिकल प्लांट पर मिसाइल बरसाए गए, 5 अफराद शहीद, कई सनती यूनिट्स को नुकसान पहुंचा। इसराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे को निशाना बनाने का भी दावा कर दिया। अस्फहान में हिलाल अहमर का कारकुन शहीद। तेहरान, कुम और अस्फहान समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके सुने गए। अलबर सूबे के पुल पर हमले में शोहदा की तादाद 13 हो गई। अमेरिका ने ईरान का शाहकार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह कर दिया। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक चहारुम की 5वीं लहर। ईरान का अमेरिका को सख्त जवाब, 8 तैयारे तबाह करने का दावा। ईरान की जानिब से इसराइल पर ताज़ा हमला। तल अवीव में धमाके के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। कार्रवाई में कासिम, खैबर शिकन और गदीर मिसाइल का इस्तेमाल। इसराइल का तिजारती जहाज और इसराइल के कई इलाके निशाना बने। ईरान का कुवैत में गैस फील्ड और वजारत मालियात के दफ्तर पर ड्रोन हमला। वजारत पानी और बिजली की तस्दीक। हमलों में बिजली घरों और खारे पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट्स को निशाना बनाया गया। अमेरिका अपना अभिनंदन ईरान से बाजियाब करवा कर ले गया। ईरान में गिरने वाले जहाज के दूसरे हवाबाज को भी बाजियाब करवा लिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, तैयारा गिरने के बाद 3 दिन तक अहलकार की तलाश जारी थी। ईरान में अमेरिकी फौजी को ढूंढा जा रहा था। ईरान ने भी हवाबाज की गिरफ्तारी में मदद करने वाले $70,000 के इनाम का ऐलान किया था। ईरान से बाजियाब अमरीकी हवाबाज फौज में कर्नल के ओहदे पर फाइज था। अमरीकी हुकाम ने तस्दीक कर दी कि बाजियाबी के लिए हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब ऑपरेशन के दौरान झड़पें हुई। शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। कतरी नशरियाती इदारे अल जजीरा के मुताबिक कम अज कम 9 अफराद हलाक हुए। अमरीकी कमांडोज ने पायलट को बाजियाब करवाने के लिए सर तोड़ कोशिशें की। ईरानी हुकाम भी तलाश में मसरूफ थे। शहरों को इनामी ऐलान के जरिए शामिल किया गया था। भारतीय अखबार का खलीज में जारी कशीदगी के खात्मे में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। भारतीय अखबार फर्स्ट पोस्ट ने खलीज में जारी कशीदगी के खात्मे में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ करते हुए कहा कि मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब ने अमेरिका ईरान राब्तों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास से पाकिस्तान को सिफारती कामयाबी हासिल हुई। ईरान ने पाकिस्तानी जहाज़ों को आबने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देकर एतमाद का इजहार किया।
यूएई के माली ज़खायर से मुतालिक हालिया तबसरे बेबुनियाद और हकीकत के मुनाफी हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक स्टेट बैंक में रखे गए ज़खायर दो तरफ़ा तिजारती मुआहदों का हिस्सा थे। हुकूमत पाकिस्तान तयशुदा शराइत के मुताबिक मुद्दत पूरी होने पर ज़खायर वापस कर रही है। ये एक मामूल की मालियाती कार्रवाई है, इसे गलत रंग देना गुमराह कुन है। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान देरीना और बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला दहशतगर्द गिरफ्तार। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलोचिस्तान हमजा शफकात के मुताबिक दहशतगर्द हबीबुल्ला उर्फ लालू दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर चुका है। दहशतगर्द 2 FC एहलकारों की शहादत में मुलविस रहा, वो पहले भी गिरफ्तार हो चुका। मुलजिम ने काबुल से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ने कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। भारत के 18 काउंसिल खाने पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के लिए बड़ा सब्सिडी पैकेज दिया। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा और वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अजहर कियानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी बिला तातुल जारी है। कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए 129 अरब रुपए खर्च किए गए। डिजिटल सिस्टम के जरिए सब्सिडी की शफाफ तरसील यकीनी बनाई जा रही है। से कहा है कि ये इंश्योर करें कि जो बच्चों की सुजुकी वैन्स हैं, वैगन्स हैं, कि इसके किराए ना बढ़ाए जाएं। बच्चों को जो ले जाते हैं स्कूल के ज़रिए, हम पेमेंट वो सब्सिडाइज जैसे हम पैसेंजर्स को कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को भी करेंगे। बच्चों की स्कूल वैन वालों को भी सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। मुराद अली शाह की ट्रांसपोर्टर तंजीमों के नुमाइंदगान के साथ कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 28 फरवरी से पहले वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा नहीं होगा। मुराद अली शाह 80C वाले ठंडे कमरे में बैठकर आवाम को सादगी अपनाने का दर्ज भी दे गए। कहा, पूरी कौम को मसाइल को समझकर खुद भी सादगी अपनाना होगी। वो आलम पे चले गई है कि गरीब इंसान बेचारा मर गया, परेशान हो गया। तो उसमें भी जो है 8 से 10 रुपए तकरीबन, इस हिसाब से 20 से 30 रुपए जो है वो इजाफा हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होते ही सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। सब्जी फरोशों ने सरकारी निर्ख नामे को नजरअंदाज कर दिया। टमाटर, आलू, प्याज और गाजर सरकारी कीमतों से कहीं ज्यादा महंगे दामों फरोख्त होने लगी। ट्रांसपोर्ट अखराजात बढ़ने से कीमतों में इजाफा हुआ। सब्जी फरोशों का मौक़िफ़, शहरियों ने सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा कर दिया। कराची में LPG की मनमानी कीमतें, शहर में कहीं 460 तो कहीं 470 रुपए फी किलो फरोख्त। बाज़ इलाकों में कीमत 480 रुपए तक जा पहुंची। शहरी महंगाई से परेशान। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं गुजारा मुश्किल हो गया। सरकारी निर्ख 305 रुपए फी किलो मुकर्रर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।